बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से न्यूज़ आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में बार डिस्कस हो रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या इंडिया रशिया से ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। अमेरिका की वार्निंग भी आ चुकी है। अमेरिका वार्न कर चुका है इंडिया को कि इंडिया के हक़ में बेहतर नहीं है कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ख़रीदे। इसके बावजूद इंडिया अपने इस कदम से पीछे हटता नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इंडिया बज़िद है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या वजह है कि अमेरिका इंडिया को मना कर रहा है, क्या वजह है कि इंडिया बज़िद है सैंक्शंस की धमकी के बावजूद रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए, और क्या मजबूरी इंडिया की है कि इंडिया रशिया से ताल्लुकात को जो है ख़त्म नहीं कर सकता। अमेरिका क्यों बार बार इंडिया को मना कर रहा है, ये भी हम समझेंगे। और क्या अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकता है, क्या आने वाले दिनों में ऐसी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ सकती हैं, इस बात पे भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए समझते हैं इस बात को। न्यूज़ एनालिसिस आपको पिछली वीडियो से बता चुका है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑन टाइम डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि 2021 के आखिर तक इंडिया को मिल जाएगा। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही अमेरिका की तरफ से इंडिया के लिए वार्निंग भी इशू हो गई है। अमेरिका ने वार्न किया है कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदे। और इस बात को लेकर स्पेकुलेशंस राइफ हो गई हैं। अमेरिका के इस बयान के बाद मीडिया में रिपोर्ट्स बार आ रही हैं कि अमेरिका इंडिया के इस कदम से बिल्कुल खुश नहीं है। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने 2017 में काटसा एक्ट पास किया था, जिसके अंदर जितने भी कंट्रीज रशिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, बना के रखते हैं, डील कर रहे हैं, रिलेशंस रख रहे हैं, उन सब को वार्निंग इशू की गई थी कि या तो अमेरिका के साथ वो रहें या रशिया के साथ जाएं। और रशिया के साथ अगर रिलेशंस वो ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगेंगे। इस एक्ट का पर्पस ही बताया जा रहा है कि रशिया को दुनिया में अमेरिका आइसोलेट करना चाहता है, ताकि रशिया से ताल्लुकात लोगों के ख़त्म हो जाएं, ना रशिया अपने हथियार किसी को बेच पाए, और इकोनॉमिक टाइज भी कमज़ोर हो, ताकि रशिया कमज़ोर हो इकोनॉमिकली भी। इकोनॉमिकली जब कमज़ोर होगा तो मिलिट्री भी वो कमज़ोर हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों के लिए काटसा एक्ट बनाया गया था। लेकिन इंडिया ने 2016 में ही रशिया से $5.43 बिलियन की डील साइन की, जिसके तहत S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडिया रशिया से खरीदेगा। इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ गई S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की? हम बता दें आपको कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बेस्ट ऑफ द क्लास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो है S-400 जो रशिया ने बनाया है। और पूरे दुनिया के ममालिक के अंदर ये डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके मुकाबले में जो अमेरिका का सिस्टम है या इजराइल का सिस्टम है या और दीगर कंट्रीज़ के सिस्टम्स हैं, वो सब इसके मुकाबले में कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। इसकी एक्यूरेसी, इसका डिटेक्शन सिस्टम और इसका डिस्ट्रक्शन सिस्टम बहुत ही ख़तरनाक है। 400 किलोमीटर दूर से ही ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी इनकमिंग एयरक्राफ्ट या मिसाइल को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि डिटेक्शन पावर इस सिस्टम की 600 किलोमीटर तक है। तो इस वजह से इंडिया को ज़रूरत है ऐसे सिस्टम की, क्योंकि इंडिया के दोनों नेबर्स पाकिस्तान और चाइना से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और जो डेवलपमेंट्स बॉर्डर पे इस वक्त चल रही चाइना की तरफ से, जो एग्रेशन चाइना लद्दाख से लेकर अरुणाचल दिखा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम की ज़रूरत थी। इंडियन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स ने इस चीज़ को पहले ही आंक लिया था, इसलिए 2016 में ही तैयारी शुरू कर दी थी अपने डिफेंस को मजबूत करने की। इससे इंडियन आर्मी को भी, इंडियन एयरफोर्स को भी इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए। और अब ये जो न्यूज़ आई है कि नवंबर-दिसंबर तक इंडिया को ये सिस्टम मिल जाएगा रशिया की तरफ से, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा होप्स, बहुत ज़्यादा उम्मीदें इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की बढ़ गई हैं और इंडिया के लोगों की बहुत खुशी है। लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपने ताल्लुकात को रशिया से कम कर दे और ख़त्म कर दे, लेकिन इंडिया की मजबूरी है, क्योंकि इंडिया के 65 से 70% मिलिट्री इक्विपमेंट्स अभी भी रशिया में रशियन ओरिजिन के हैं, जिसके पार्ट्स की सप्लाई जो रशिया से आती है। बल्कि यहाँ तक भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर रशिया से ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में इंडियन तमाम जितने एयरक्राफ्ट्स हैं, जितने नेवल कैरियर्स हैं, नेवल शिप्स हैं और बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिफंक्ट हो जाएंगे। सारे जहाज़ ज़मीन पे आ जाएंगे, सारे शिप्स रुक जाएंगे, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे रशिया से। ये तो हो गए मिलिट्री की यूज़। सेकेंड यूज़ क्या है? सेकेंड स्ट्रेटेजिक यूज़ है रशिया और इंडिया के रिलेशंस का। कई जगहों पर, कई मुल्कों में, कई मकामात पे इंडिया, रशिया पूरे वर्ल्ड में
कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में SCO से लेकर रिक्स से लेकर ब्रिक्स तक, ये कई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि इंडिया रशिया मिलकर काम करते हैं, कई कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है उसके अंदर भी रशिया, बांग्लादेश और इंडियन कंपनीज़ की पार्टनरशिप है उसके अंदर। इसी तरह की तरीके से बहुत सारी जगहों पर कोऑपरेशन है। ये ताल्लुकात को इंडिया इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि बैलेंस करे अपने रिलेशंस को रशिया के साथ और अमेरिका के साथ। हालांकि पिछले कई सालों से इंडिया का टिल्ट रशिया की तरफ से हटके अमेरिका की तरफ गया है और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ गया है, और इंडिया ने अपनी मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट भी वेस्टर्न कंट्री से शुरू कर दी है। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक ही कंट्री पे डिपेंड होना बहुत अच्छी बात नहीं है। कई कंट्रीज से सिस्टम्स खरीदने से आपके रिलेशंस भी मजबूत होते हैं और आपकी आर्मी में भी डाइवर्सिटी आ जाती है। और इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी मेंटेन करता है, इसलिए इंडिया कभी भी किसी भी कंट्री का डिक्टेशन नहीं लेता है कि किसके साथ हमें ताल्लुकात बनाने हैं, किससे हथियार खरीदने हैं, कौन से हथियार खरीदने हैं। अमेरिका की इस बात को इंडियन प्लानर्स, इंडियन गवर्नमेंट इसको पसंद नहीं कर रही है, लेकिन अमेरिका अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और वो बार बार धमकियाँ इशू कर रहा है और वो चाहता है कि वो इंडिया को प्रेशराइज करे ताकि वो इन चीज़ों से बचे और रशिया ताल्लुकात को कम करे। अब हम ये समझते हैं कि क्या वाकई अमेरिका के प्रेशर काम आएगा, क्या इंडिया इसके सामने झुक जाएगा, क्या अमेरिका वाकई सैंक्शन लगाएगा इंडिया के ऊपर। तो समझते हैं इस बात को। अमेरिका के लिए इंडिया इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इंडिया के लिए अमेरिका है। कोई नेशनल एलाई नहीं है इंडिया अमेरिका का। ये बात अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आ चुके हैं इस बारे में कि नेशनल एलाई इंडिया नहीं है हमारी, लेकिन हमें ज़रूरत है इंडिया की। इसी तरीके से इंडिया को ज़रूरत है अमेरिका की। बहुत सारे वर्ल्ड स्टेज पे बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारी सीट्स उसे चाहिए, बहुत सारी जगहों पे इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत के बेस पे रिलेशनशिप चल रही है, इसलिए इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने से दोनों को नुकसान होगा, अमेरिका को भी और इंडिया को भी। साउथ एशिया में अमेरिका को इंडिया के अलावा कोई बड़ा कंट्री एज अ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, ना कोई इसको एलाई मिल रहा है। इस वजह से अमेरिका की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुका ख़राब हो गए या अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाने की कोशिश की। तो इसलिए अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सैंक्शंस लगाए इंडिया के ऊपर, लेकिन वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि सबसे बहुत महंगा सिस्टम है जिसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है रशिया को, वो बेनिफिट रशिया तक पहुंच जाए। तो वो कोशिश तो कर रहा है इंडिया को जो है वो प्रेशर में लेने की, लेकिन इंडिया इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं है रशिया से रिलेशंस को ख़त्म करने का या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को छोड़ने का, बल्कि इससे बहुत नुकसान इंडिया का हो जाएगा अगर ये सिस्टम इंडिया को नहीं मिल पाया। इसलिए इंडिया बिल्कुल तैयार भी नहीं होगा। अमेरिका को भी ये बात मालूम है, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे अपनी इमेज बनाने के लिए, क्योंकि टर्की पे सैंक्शंस लगा चुके हैं ऑलरेडी, अमेरिका पहले ही सैंक्शन लगा चुका है, एक एलाई है टर्की उनका, इसलिए स्पेकुलेशंस हो रही थी, लेकिन क्लियर कट जवाब अमेरिका इसका नहीं दे रहा है। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में रिपोर्ट्स आएंगी कि इंडिया को वेवर मिल गया है, एक वन ऑफ केस क्रिएट किया गया है और इंडिया इसको फाइट करेगा। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने ऑस्ट्रेलियन एलाई को वन ऑफ केस बनाकर 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स दे दी और बाकी पार्टनर्स को नहीं दिया, इसी तरीके से इंडिया भी क्लेम करेगा कि हमें भी एक वन ऑफ केस क्रिएट करिए, हमें वेवर दीजिए और सैंक्शन हटा दीजिए हमारे ऊपर से, कोई भी सैंक्शन हमारे ऊपर नहीं लगनी चाहिए। इसलिए इंडिया पे सैंक्शंस लगाने वाली बात तो बिल्कुल ही फार फेच्ड है, कोई चांसेस के नहीं है और वेवर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये रही तमाम स्पेकुलेशंस और तमाम उसके जवाबात जो हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। हम ये समझ लें कि अगर ये सिस्टम हमें मिल जाएगा, इंडिया को मिल जाता है, तो इससे क्या नफ़े क्या फ़ायदे होंगे। फ़ायदा ये होगा कि चाइनीज़ एग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये सिस्टम बहुत काम देगा। इस वक्त चाइना के पास S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसकी वजह से इंडियन प्लेन्स या इंडिया के कोई भी जो एयरफोर्स बेस जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो चाइना की तरफ नहीं जा सकते। सिस्टम बहुत एक्यूरेट है, बहुत पावरफुल है। इसी तरह सिस्टम इंडिया को जब मिल जाएगा तो इंडिया के भी सारे बॉर्डर्स बहुत ही सेफ हो जाएंगे, बहुत सिक्योर हो जाएंगे। इसलिए इंडिया को बहुत फ़ायदा है और कोई चांसेस नहीं कि इंडिया इतने बड़े फ़ायदे को छोड़ देगा सिर्फ अमेरिका की धमकी से, क्योंकि अमेरिका ने भी इंडिया को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है बहुत ज़्यादा। क्वाड अलायंस को बहुत कमज़ोर कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। वहाँ के डिप्लोमेट्स ने अभी विजिट किया और ये बात क्लियर कर दी, क्वाड अलायंस बहुत कमज़ोर कर दी गई है और सारा फोकस अमेरिका का ऑकस पे होगा, ट्राइलेटरल अलायंस पे होगा, ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करने पे होगा, ब्रिटेन को हेल्प करने पे होगा। इंडिया को इतनी हेल्प अमेरिका नहीं करेगा। तो जब अमेरिका इतनी हेल्प इंडिया को नहीं कर रहा है तो फिर इंडिया भी क्यों अमेरिका की बात को मानेगा, कोई इसका सेंस नहीं बनता है। बहरहाल डेवलपमेंट्स इस फ्रंट पे भी हो रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और डेवलपमेंट्स लेके और इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।
अस्सलामुअलैकुम।